सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आर्थिक समर्थन देने के लिए फोन नंबर 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। चंडीगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार धीरे धीरे अपनी चरम की ओर जा रहा है। फिलहाल भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन और कांग्रेस पार्टी से मनीष तिवारी चुनावी मैदान में सीधे सीधे टक्कर में दिख रहे हैं। दोनों ही उम्मीदवार चुनाव प्रचार के मैदान में डटे हुए हैं। इसी को लेकर हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरमेल केसरी से कि मनीष तिवारी का चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है और शहर की जनता कांग्रेस पार्टी और उम्मीदवार मनीष तिवारी के बारे में क्या सोचती है। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं या नहीं, इस पर भी केसरी से पूछेंगे। तो सुनते हैं हरमेल केसरी को। नमस्कार साथियों, इंडिया गठबंधन ने जो चंडीगढ़ लोकसभा के लिए जिस उम्मीदवार को चंडीगढ़ के लोगों के बीच में भेजा है, आदरणीय श्री मनीष तिवारी जी, जब हम उनके बारे में या उनके साथ या उनको लेकर चंडीगढ़ के लोगों के बीच में, या वो ट्रेडर्स हों, चाहे वो रेजिडेंट्स हों, चाहे वो एडवोकेट्स हों या किसी भी श्रेणी के लोग हों, तो उन लोगों में एक बात बड़ी अच्छे से निकल कर आ रही है कि हमें ऐसे एक विद्वान सांसद की ज़रूरत है जो हमारी मुश्किलों को समझे और जिसके पास हमारी मुश्किलों को हल करवाने की क्षमता भी हो। क्योंकि मेरी बहुत चंडीगढ़ के निवासियों के साथ, एडवोकेट्स के साथ बात हुई तो सबने बड़े अच्छे से इस बात को माना है कि हमने पार्लियामेंट के अंदर अगर किसी को भाजपा की बातों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए सुना है तो वो हमें मनीष तिवारी जी को सुना है। तो ऐसा सांसद हमारे चंडीगढ़ के लोग चाहते हैं। भारी उत्साह चंडीगढ़ के लोगों के अंदर आदरणीय मनीष तिवारी जी को लेकर है। युवाओं में गए होंगे खास करके, क्योंकि युवाओं में एक बड़ी चर्चा है कि यहाँ एक तो बेरोजगारी है, लोकल लेवल पर एडमिशन नहीं होता, जब कोई वैकेंसी होती तो चंडीगढ़ के लोगों को जगह नहीं मिलती वहाँ पे जो बच्चे हैं यहाँ खासकर, उसके लिए इसको लेकर के कभी कोई चर्चा होती होगी? देखिए, अभी 2 दिन पहले आदरणीय मनीष तिवारी जी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने विद्यार्थियों के साथ बात की और पिछले दिन ही हमने सेक्टर 52 के अंदर एक पब्लिक मीटिंग की थी जिसमें लड़कियों ने उठकर कहा कि हमें नौकरी चाहिए। आज देश को इस हालात में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है? आप याद कीजिए 2013 जब गुजरात का मुख्यमंत्री ने अपना दावा देश की प्रधानमंत्री के लिए पेश किया था, तब एक वादा किया गया था उन प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देश के नौजवानों को दूंगा। आज अगर हिसाब हम मांगेंगे तो वो इन 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको नौकरियां देना तो बहुत दूर, उनकी नौकरियां छीन ली गई। अगर आज कोई नौकरी दी जा रही है तो केवल वह 4 वर्ष के लिए अग्निवीर योजना के तहत दी जा रही है। तो आज जो ये बेरोजगार नौजवान हिंदुस्तान के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर नौकरियों के लिए भटक रहा है, वह एक कयास लगाकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री मनीष तिवारी जी की तरफ देख रहा है कि वह आएंगे और हमारे लिए अच्छा और हमारे भविष्य के लिए अच्छा सोचेंगे। चंडीगढ़ के लिए क्या नया होगा? क्योंकि पिछले 2 चुनाव 14, 19 और इससे पहले कांग्रेस के ही MP थे, यहाँ सांसद यहाँ थे, मंत्री भी रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव इस शहर में नहीं देखा गया। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन को भी उस तरह से नहीं बनाया गया जिस तरह से अभी बन रहा है। तो ऐसे में कैसे भरोसा करेगा लोग? देखिए, आपकी कुछ बात से मैं सहमति नहीं रखता हूँ आपकी बात से। आप देखिए कि पिछले 10 वर्ष के अंदर जब यहाँ पर भाजपा के सांसद थे, आप इसको कहिए कि डबल या ट्रिपल, भाजपा के लोग डबल कहते हैं, हम तो इसको 4 इंजन वाली सरकार कहते हैं। कॉरपोरेशन में वह गवर्नर उनका, सांसद उनका,
होम मिनिस्टर उनका, प्राइम मिनिस्टर उनका। लेकिन चंडीगढ़ में जो 2014 का आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना यहाँ पे मैनिफेस्टो जारी किया है, आप उसको उठा के देख लीजिए। 2014 का भी वही, 2019 का भी वही और 2024 का भी। किसी भी समस्या का निवारण भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी है। और रही बात जो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वह भी उनको भी पार्टी ने मौका दिया अध्यक्ष के रूप में, लेकिन जनता की समस्याओं का निवारण भारतीय जनता पार्टी करने में बिल्कुल नाकामयाब रही है। और रही हमारे उम्मीदवार जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं मनीष तिवारी जी, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो चंडीगढ़ में लीज होल्ड टू फ्री होल्ड का मुद्दा है, इसका अगर किसी ने उदाहरण देखना है तो आप नंगल में जाकर लोगों से पता कर लीजिए कि वहां पर किस प्रकार से जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी थी उसको किस प्रकार से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया गया। तो ये जो मुद्दे आज चंडीगढ़ के नौजवानों के, व्यापारियों के, या आप कह लीजिए बॉक्स टाइप का मुद्दा है, तो ये सब करवाने की क्षमता अगर किसी सांसद के अंदर है तो आप पिछला रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बड़े ज़ोर से कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी और उनके उम्मीदवार संजय टंडन को आदरणीय मनीष तिवारी की तरफ से बहस के लिए कहता हूं, बहस के लिए उनको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और दोनों पार्टियों के उम्मीदवार किसी भी स्टेज पर आप हमारे उम्मीदवार और आप आइए और हमारे बीच में बैठकर आप बहस कीजिए। देखते हैं आप अपनी बात कैसे रखते हैं और हमारे उम्मीदवार जनता के बीच में अपनी बहस कब रखते हैं। आप स्थान तय कर लीजिए, समय हमारे को बता देना, हम अपने उम्मीदवार को आपके बीच में लेकर आएंगे और एक बहस, एक सार्थक बहस पूरे चंडीगढ़ में जो सुनी जाएगी वह करवा लीजिए। अच्छा, ये चैलेंज दे रहे हैं बीजेपी को कि अपने कैंडिडेट और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो दोनों एक मंच पर आए और बहस करें कि चंडीगढ़ शहर को हम कैसे सुविधा दे सकते हैं और किस तरह से इसका और भी कल्याण कर सकते हैं। हाँ जी मधुकर जी, आप इसको चैलेंज समझिए कि हम चैलेंज दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कि आइए आप हमारे उम्मीदवार के साथ बहस कीजिए, किसी भी स्टेज पर आकर बहस कीजिए, कहीं भी स्थान रख लीजिए और मुद्दों के ऊपर बात कीजिए। जो भी होगा वो चंडीगढ़ की जनता जरूर देखेगी। आपने जब बहस की बात कही है तो एक बहस कांग्रेस के अंदर ही चल रही है। वो बहस है कि क्या पवन कुमार बंसल जी, जिनको इस बार टिकट नहीं मिल पाया किसी कारण से, क्या वो मान गए, अब वो कांग्रेस के चुनाव प्रचार में आएंगे? देखिए, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। पवन बंसल जी हमारे आदरणीय नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का जो के अध्यक्ष रहे हैं अरुण सूद जी, क्या वह प्रचार करने के लिए निकले? आप उस पर बात कीजिए। आदरणीय पवन बंसल जी हमारे बीच में हैं और हमारे बीच में चुनाव प्रचार के लिए इंडिया अलायंस के उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मनीष तिवारी जी के लिए ज़रूर अपने साथियों के साथ, सब लोगों के साथ मिलकर प्रचार करेंगे और ये सीट आदरणीय खड़गे जी, केजरीवाल जी की झोली में डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए आपका। धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।